सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं अपना एक अनुभव जो बाबा की एक और बेटी के साथ जुड़ा हुआ है, आप सभी से साझा कर रही हूँ। जो इस प्रकार है, 27 अक्टूबर की बात है। आरती जी हैं, आरती सक्सेना जी हैं, जो कि एमपी में रहती हैं। वो मुझे मैसेज की कि पूनम जी, कल मेरा जन्मदिन है, तो आप मुझे आज़ाद चौक साईं मंदिर जब जाएंगी आरती में तो मुझे बाबा के दर्शन करवा दीजिएगा। 28 तारीख को कल मेरा जन्मदिन है। तो मैं उनको बोली कि जी ज़रूर। फिर क्या हुआ कि 28 तारीख को सुबह मैं उनको कॉल की जन्मदिन की बधाई देने के लिए। तो मैं उनको कॉल की, तो फिर वे मुझे बोली कि आज मुझे बाबा के ज़रूर दर्शन करवाइएगा। तो मैं उनको हाँ बोली कि हाँ ज़रूर करवाऊँगी। पर फिर मैं उनको बोली कि मुझे याद नहीं रहता है, मंदिर जाती हूँ तो दर्शन कराने के लिए, और सुध-बुध नहीं रहती है, कुछ मतलब याद नहीं रहता है। अगर बाबा की मर्ज़ी रही तो बाबा ज़रूर याद दिलाएँगे मुझे कि आपको दर्शन करवाना है आपके जन्मदिन पे, आपको बाबा आशीर्वाद देंगे। तो बाबा ही याद दिलाएँगे, तो मैं ज़रूर आपको वीडियो कॉल करूँगी, ऐसा मैं उनको बोली। तो फिर फ़ोन कट गई ऐसे में ही। तो फिर क्या हुआ कि शाम को जब मैं मंदिर गई, तो आरती शुरू होने ही वाली थी। तो मुझे तो कुछ भी याद नहीं था कि आरती जी को वीडियो कॉल करवाना है। तो बाबा ने कैसे याद दिलाया, मैं आप सभी से साझा कर रही हूँ। क्या हुआ कि गौरव है, एक साईं भक्त है, बाबा का बेटा है। वो अपनी बहन बरखा के साथ है, वो मंदिर आया था धूप आरती के लिए। तो ऐसे ही सब भक्तों में आपस में बात हो रही थी। तो एक भक्त बोले कि आज गौरव है, आज पार्टी देगा। तो मैं बोली कि क्यों, किस खुशी में? तो वो भक्त बोले कि आज गौरव की बहन बरखा का जन्मदिन है। तो जैसे ही जन्मदिन की बात मेरे कानों में पड़ी, तो मुझे याद आ गया कि अरे, आरती जी को तो वीडियो कॉल पे बाबा के दर्शन करवाने हैं। वो कल भी बोली थी, फिर आज भी सुबह वो बोल रही थी कि बाबा के दर्शन करवाना प्लीज़, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। तो बाबा मुझे कैसे याद दिलवाए जन्मदिन शब्द से, तो मुझे याद आ गया। और मुझे इतना आश्चर्य हुआ। और बाबा की इतनी कृपा है कि हम बाबा को जब भी बोलते हैं तो बाबा हमारे बात का मान बनाए रखते हैं। मैंने आरती जी को बोली थी कि बाबा मुझे याद दिलाएंगे तो मैं आपको ज़रूर वीडियो कॉल पे बाबा का दर्शन करवाऊंगी। तो फिर बाबा याद दिला दिए, और फिर मैं आरती जी को वीडियो कॉल करी। तो कुछ वो अटेंड नहीं कर पाईं, पर फिर वापस में उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करी। तो बाबा का उनको दर्शन हुआ वीडियो कॉल पे, और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ उनके जन्मदिन पर, और वे बहुत खुश हो गईं। बाबा कैसे मुझे याद दिलाए, मैं बाबा को बोली थी कि बाबा याद दिलाएंगे तो मैं ज़रूर दर्शन करवाऊंगी आपको, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है, मंदिर जाती हूँ तो बाबा ने कैसे याद दिलाया कि आज बरखा का जन्मदिन है। और ये शब्द सुनते ही, ये लाइन सुनते ही मुझे भी याद आ गया कि अरे, आरती जी का आज जन्मदिन है, तो उनको वीडियो कॉल पे बाबा के दर्शन करवाने हैं। तो बाबा की कृपा से ही बाबा के दर्शन प्राप्त होते हैं, और बाबा की असीम कृपा है। जब भी हम कुछ भी बाबा को बोलते हैं, हम बाबा पर आश्रित हो जाते हैं। जब हम बाबा की शरण में खुद को एकदम पूरा का पूरा हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम बाबा पर ही आश्रित हैं, और बाबा को हक से बोल देते हैं, सब चीज़ें बाबा पे छोड़ देते हैं, तो फिर बाबा हमारी हर एक बात को पूरा करते हैं, और हमारी हमारी बात का मान भी बनाए रखते हैं, और अपने भक्तों को प्रसन्नता से भर देते हैं, और असीम असीम खुशियाँ देते हैं बाबा अपने बच्चों को, सभी को। और बाबा अपने बच्चों को उनके जन्मदिन पर आशीर्वाद ज़रूर देते हैं, कैसे न कैसे करके, किसी भी माध्यम से दर्शन देकर उनको आशीर्वाद देते हैं। सभी साईं भक्तों पर बाबा की कृपा ऐसे ही बनी रहे। बाबा से बिना हिचक के हम कुछ भी कहेंगे तो बाबा हमारी हर एक बात को सुनते तो हैं ही। बाबा हमारे पर हमारी हर एक बात को ऐसे पूर्ण कर देते हैं एक लीला के रूप में, कि हमको देख के आश्चर्य तो होता है, और आश्चर्य के साथ साथ हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बाबा हमारी खुशी को दुगना और चौगुना कर देते हैं लीला के माध्यम से। माध्यम बाबा किसी को भी बनाते हैं, पर माध्यम बनाकर ही बाबा लीला ऐसी रचते हैं कि हम देखकर हैरान हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। यही तो है हमारे साईंनाथ की महिमा। सभी साईं भक्तों पर बाबा की कृपा बनी रहे। सभी साईं साईं जपते रहें। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।